Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Zinode। दिस वीडियो इज डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। और मैंने पहले से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे और साथ ही आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बुक रखी हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही इजी रहती है पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये फार्माकोग्नोसी की बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक खरीदें, तो देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर की है, फार्माकोग्नोसी एंड मुर्गेस के राइटर हैं इनके। ऐसी बुक्स ले सकते हो, बट जब आप पढ़ रहे होते हो तो फिर अपना ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं जब पढ़ रही थी मुझे भी लगता था, तो मैंने बुक से कभी पढ़ा ही नहीं था, बस यूट्यूब से ही पढ़ा था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए थे। मेन बात तो ये है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए, तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही मैंने इम्पोर्टेंट जो कि इस सॉल्यूशन पेपर में काफी बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम की कॉपी पे लिखना कैसे है। सबसे अच्छी बात यही है यहाँ पे कि बच्चों के कमेंट आते हैं मैम एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हिंदी में लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही अगर आप इंग्लिश से पढ़ दे रहे हो तो फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा। और मेनली ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैनल है क्योंकि उनकी ज्यादा हेल्प हो पा रही है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही कम चैनल है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से किन्हीं चार के वनस्पतिक, मतलब कि इनके केमिकल कांस्टेंट और इन सभी के बारे में, फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, जिनमें से आपको किन्हीं चार को प्रेजेंट करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है। तो इनमें से जो भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जिनके केमिकल कांस्टेंट, इनका यूजेस, इनके फैमिली नेम आ रहे हैं, उन्हीं को आप टच करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो ये टॉपिक्स काफी बार रिपीट हुए हैं और आपके सिलेबस में भी है, तो मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट करवा रखा है कि बहुत सारे बच्चों का आता है कमेंट, दीदी मुझे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ाइए। तो बच्चों ये आपका न्यू सिलेबस ही है, मैंने खुद आपको बताया था कि आप ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसबगोल यहाँ पे पूछा गया है टॉपिक, तो इसबगोल लैक्सेटिव की कैटेगरी में दिया गया है जो स्टोमक की प्रॉब्लम से है रिलेटेड, ठीक है। तो इसबगोल का क्या क्या यूजेस रहता है और क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, केमिकल कांस्टेंट और उनके फार्मास्यूटिकल यूजेस। तो आइए जानते हैं, आपको अगर पूछा जाएगा इसबगोल के बारे में तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको टॉपिक डाल देना है इसबगोल, फिर सेकंड पॉइंट लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पे नंबरिंग करके लिखा गया है ना, फर्स्ट नेम, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको जितनी भी हेडिंग्स यूज करनी, जितनी भी हेडिंग्स लिखनी है, और ये भी याद रखना है ज्यादा नंबर ऑफ हेडिंग्स यूज करना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हेडिंग में रहता है और क्लियर दिखता है, एकदम पूरा घिसा पिसा सा एकदम परिभाषा के रूप में लिखा रहेगा तो फिर उतना नहीं समझ में आएगा। जितनी ज्यादा आपके हेडिंग्स रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप फर्स्ट नंबर डालिएगा और लिखिएगा सिनोनिम्स। इसबगोल के सिनोनिम्स क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसबगोल और इसबगोल, इसबगोल, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई दो लर्न कर लीजिए और तीसरा यही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। और इनका बायोलॉजिकल सोर्स, सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बायोलॉजिकल सोर्स। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में ये लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, और लिखना भी नहीं चाहिए हिंदी में, हेडिंग बिल्कुल भी नहीं हम लोग को डालना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसबगोल की, तो देखिए यहाँ पे लिखना है प्लांटा गोवेट फॉरेस्ट। मुझे पता है बच्चों आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट लर्न करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ओके, तो देखिए प्लांटागोवेट फॉरेस्ट, प्लांटागो इंडिका लिनिन एंड प्लांटागो साइलिस्म प्लांट से ऑब्टेन्ड ड्राइड राइप जो सीड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इसबगोल। ओके, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, मैंने जितना बोला है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है। और वैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है और अपनी रफ कॉपी पे पहले लिख लीजिए, फिर आपको तुरंत ही फेयर पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और एग्जाम की कॉपी आपकी कैसी रहेगी, एकदम सादी, बिना लाइन वाली। अगर आप बच्चे नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने उस वीडियो बना रखा है कि एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखनी। जैसे ही चैनल पे जाओगे उस पे
टच करोगे जहाँ पे लोगो है चैनल का हमारे, फिर आपको फर्स्ट वीडियो वही दिखेगा, फिर आपको वही दिखेगा फर्स्ट वीडियो कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना लिखने के बाद अब देखना है आपको फैमिली पॉइंट, ठीक है। आपको हेडिंग डाल देनी है बड़ी सी फैमिली, प्लांटाजिनेसिया। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ज्यादातर ये एशिया वर्ड सभी फैमिली में ऐड रहता है, ठीक है। तो आपको डिफिकल्ट लगे पढ़ने में तो इतना पहले पढ़ लीजिएगा और फिर लास्ट में एशिया सभी में रहता है, तो कैसे पढ़ना है, प्लांटाजिनेसिया। ओके, तो इजी लगा होगा, बार बार आपको रिपीट करना है। इसबगोल की फैमिली का क्या नाम है, प्लांटाजिनेसिया। इसबगोल की फैमिली का क्या नेम है, प्लांटाजिनेसिया। ओके, ऐसे ही करके आपको लर्न हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आइए इनके यूजेस देखते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल में इनका क्या यूजेस है। तो नेक्स्ट लाइन पे आना है, आपको यूजेस लिखना है और फिर फर्स्ट यहाँ से डालना है कि फर्स्ट नंबर और फिर यूजेस, ये वाला, ठीक है। तो इसका यूज कब्ज नाशक, मतलब कि इनका एसिडिटी को, इनका यूज कब्ज नाशक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका यूज कब्ज नाशक के रूप में बल्किंग लैक्सेटिव की तरह किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, दीदी आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख के मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दो। तो देखिए भाई, जैसे ये सेम बुक है, मैंने इसी से खुद पढ़ाई करी। मैंने कोई भी ज्यादातर जो मैं एक्स्ट्रा यूट्यूब से पढ़ती थी उसको मैं बनाती थी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनमें सिर्फ लेक्चर देते हैं, बुक वगैरह से नहीं पढ़ाते हैं। तो आपके सामने वही दोबारा मैं अपने रजिस्टर छाप के या दूसरी बुक तैयार करके दूं, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई, समझ लो आपकी दीदी ही लिखी है, आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ पे आपको यूजेस क्या लिखना है, इसका यूज कब्ज नाशक के रूप में बल्किंग लैक्सेटिव की तरह किया जाता है। सेम ऐसे ही आप लिख सकते हो अपने एग्जाम कॉपी पे भी। ओके, अब आइए सेकंड नंबर देखिए लिखना है आपको यूजेस में, इसबगोल हुस्क डायरिया, डिसेंट्री एंड आंतों के अल्सर में बहुत उपयोगी है। तो ये इसबगोल कोई जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है, लिक्विड होता है, उसे दही में मिक्स करके खाया जाता है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर लोग खाते हैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत खाया करती थी इसबगोल, क्योंकि मम्मी लोग के पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आई नो सभी लोग जानते ही होंगे। तो डॉक्टर से ले आया करती थी इसबगोल और दही में मिक्स करके खाया करती थी। तो ये मेरे लिए कोई नया टॉपिक नहीं था इसबगोल, मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ा और ऐसे ही आपको भी समझना चाहिए हर एक टॉपिक को, क्योंकि ये यूज में कोई भी हमारा जितने भी इसमें दवाइयां हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो यूज में हमारी फैमिली के जरूर आया होगा। तो आप ऐसे ही इंटरेस्ट से पढ़ोगे, जरूर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे बीमारियों के नाम भी, डिसीज के नाम लिखे हुए हैं कि इनमें इसका यूज किया जाता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यूजेबल है, उपयोगी है। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको इजी लगता है बस। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, इसबगोल के बीज जो सीड्स होते हैं उनका डायूरेटिक एंड पाचन नली के साइड्स को चिकना करते हैं, मतलब डेम्यूलेसेंट के यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चिकना करते हैं, मतलब डेम्यूलेसेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है, के रूप में ये पाचन नली को, और पाचन नली के जो स्वेलिंग होती हैं उनके इन्फ्लामेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। और 4 नंबर देखिए, बीजों को, जो इनके इसबगोल के सीड्स होते हैं उनको बावसीर, जिसे इंग्लिश में पैलिस बोलते हैं, के उपचार में, ट्रीटमेंट में इनका यूज लाया जाता है इसबगोल का, ठीक है। 5th नंबर पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा, इसबगोल के जो सीड्स होते हैं शारीरिक कमजोरी, बॉडी की वीकनेस होती है एंड उनकी किडनी एंड डायरेटिक इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा यूजेबल होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया आपको कि इसबगोल की जो है उसके यूजेस क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल कांस्टेंट, इसबगोल की केमिकल कांस्टेंट क्या है, कैसे इनका मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसबगोल में पाए जाने वाले मुख्य केमिकल अवयव, इसे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो केमिकल कांस्टेंट लिख सकते हैं। केमिकल कांस्टेंट मिसिलेज होते हैं
जो कि पेंटोसेन हाइड्रोकोसिलाइड पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो नाम थोड़ा बड़ा है, डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, तो आप इसको इतना ही लिख सकते हैं, इतना ही तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी और भी पॉइंट्स हैं लिखने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, म्यूसिलेज वाटर में अपघटित होके हाइड्रोलाइज होकर जाइलोस एंड एल्बिनोज उत्पन्न करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट में देखिए, यहाँ पे फिक्सेड ऑयल लिखेगा आप, यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड बीटा सीटोएस्टेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखना है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, म्यूसिलेज से प्राप्त पॉलीसेचेराइड्स के जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस से एल एरिबनोस डी जेलेक्ट्रेमिक एसिड एंड डीऑक्सिलोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑब्टेंड होते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए, छोटा सा है, इजिली लर्न हो जाएगा आपको। सिक्स नंबर भी छोटा ही है। इसबगोल में लिनोलोइक एसिड बहुत ज्यादा ऑब्टेंड होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। और सिक्स नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल क्या है, इसबगोल है। तो यहाँ पे आपने देखा इसबगोल के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, चाहे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा चाहे जैसे ही, तो आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक बार देखोगे उतने ढंग से नहीं समझ में आएगा। दोबारा से आप रिपीट करोगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रही हो, समझ में नहीं आया हो, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रही हो, कमेंट नाउ। कोई भी कंफ्यूजन रही हो टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट नाउ। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऐसे ही सेकंड टॉपिक का वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर गाइस। हाथ का स्टैंड बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है राम।